डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। डॉक्टर साहब, आप मेरे बेटे का इलाज मत रोकिए। डॉक्टर साहब प्लीज। अरे अरे, आप देख के नहीं चल सकते हैं क्या? अरे बेटा, वो मैं अंकल माफ करिएगा, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बेटा वो मेरा बैग जरा उठाकर दे दोगी? हाँ अंकल, देती हूँ। इतने सारे पैसे, इन पैसों से तो मैं अपने बेटे का इलाज करा सकती हूँ। अंकल ये आपका सामान। शुक्रिया बेटा। डॉक्टर साहब, ये यहाँ क्या कर रहे थे? आप जानते हैं इनको? नहीं नहीं, वो मुझे लगा कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। बहुत बुरा हुआ इनके साथ। काफ़ी साल पहले एक एक्सीडेंट में इनकी दोनों आंखें चली गई थी। कुछ सालों पहले इनकी वाइफ का देहांत हो गया और बच्चे तो बहुत पहले इनको छोड़कर फॉरेन शिफ्ट हो गए हैं। बहुत अकेले हैं ये। आज भी अपनी आंखों के इलाज के लिए यहाँ पैसे जमा करवाने आ रहे थे, पर रास्ते में कि इंसान इनके पैसे चोरी करके ले गया। नहीं, कैसे लोग हैं आजकल इस दुनिया में, किसी की कोई मजबूरी नहीं समझते। इन्होंने सोचा था कि अगर इनका इस दुनिया में कोई नहीं है तो खुद की आंखों का इलाज कराकर खुद का ही सहारा बनेंगे, पर नहीं, शायद भगवान को मंजूर नहीं था। और पता नहीं क्या हो गया आजकल के लोगों को, किसी की मजबूरी को मजबूरी नहीं समझते। पर आप जानती हैं, भगवान के घर में ना देर है देर नहीं। जिस इंसान ने भी इनके पैसे चुराए हैं ना, उसको एक दिन सजा जरूर मिलेगी। देखना, आप ये सब छोड़िए, आप अपने बच्चे के इलाज के पैसे तो लाइए ना। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे अंकल अंकल अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। कौन? अंकल, वो थोड़ी देर पहले मैं टकराई थी ना आपसे, और आपका सामान नीचे गिर गया था और मैंने आपको आपका सामान दिया था। वो दरअसल आपके सामान में जो पैसे थे ना, वो मैंने चुरा लिए थे। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जब तुमसे टकराया था ना, उससे ठीक पहले मैंने तुम्हें किसी से फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। और जब तुमने मुझे मेरा वो बैग उठा कर दिया ना, तो उसके वजन से ही मुझे पता चल गया था कि उसमें पैसे नहीं है। अंकल अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो भी किया अपने बच्चे की मजबूरी में किया। नहीं बेटा, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता। अंकल, आपने मुझे उस वक्त रोका क्यों नहीं? देखो बेटा, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे जीने की वजह है, तुम्हारा बच्चा। और वैसे भी मैं अपने आंखों की सर्जरी करवा कर भी और कितने ही दिन जिंदा रह लूंगा बेटा, लेकिन तुम्हारे बच्चे के पास उसके आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। इसलिए इन पैसों की मुझसे ज्यादा जरूरत उसे है बेटा। अंकल, ये सब जानते हुए भी आप फिर भी अस्पताल आए थे? हाँ बेटा, वो मैं जानना चाहता था कि मुझे हॉस्पिटल में देखकर और डॉक्टर से मेरी सच्चाई के बारे में जानने के बाद तुम क्या करोगी? कहीं तुम्हारी ममता के आगे तुम्हारी इंसानियत खो तो नहीं जाएगी? आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? आपका ये एहसान ना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी अंकल। नहीं बेटा, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है बेटा। अगर इन पैसों से किसी के घर की चहल पहल और रौनक वापस आ सके
तो मुझे अपनी आंखों की सर्जरी कराने से ज्यादा खुशी होगी। इससे ज्यादा अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती है बेटा। इसलिए बेटा अब तुम जाओ और जाकर अपने बच्चे का इलाज करवाओ। मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तो अंकल आपकी आंखें? अगर मैं इस सर्जरी के बाद आंखें मेरी ठीक भी हो जाती हैं तो मैं क्या करूंगा? अरे उन आंखों का क्या फायदा जिनसे मैं अपने अपनों को देख ही नहीं पाऊंगा। इससे तो अच्छा है ना कि एक बच्चे को उसकी माँ मिल जाए और माँ को उसका बच्चा। जाओ बेटा जाओ, तुम अपने बच्चे का इलाज करवाओ बेटा, जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। जोर से बोलो हैप्पी